दांत बदने वाले नहीं है, दांत बद गए। बज गए? कन्हैयालाल, सब लोग ऐसा क्यों कहते हैं? 10 बज गए, 5 बज गए, 8 बज गए। वो बजना तो बाजा है ना। क्या तोता है तोनिया बाबे है। हाँ ना? मत मत कन्हैयालाल, टॉली मैडम। अरे यार, बहुत भूख लग रही है। अब तो खाना खाने का टाइम भी निकलता जा रहा है। सागर जी कब आएंगे? मही, मैंने तुम्हें पहले भी कहा कि मेरी सागर से बात हो चुकी है। वो बस आ ही रहा होगा। और अगर तुम्हारे पेट में चूहे कूद रहे हैं तो तुम खाना खा लो। सासू माँ, मैं आपको जरा एक बात बताना चाहती हूँ। खाना खाने की वजह से मैं परेशान नहीं हूँ। अरे मैं तो सागर, मम्मा सॉरी, आ गए। सॉरी 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 सागर जी, वो देखा नहीं और ऐसे धर्म हो गया, सॉरी। लेकिन सागर जी, इतनी देर क्यों हो गई आपको आने में? काम बहुत ज्यादा था। देखिए सागर जी, आप अपनी बॉस मिली पटेल को साफ साफ बोल देना, ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद आप वहाँ नहीं रुकोगे बस। ओहो मही, ऐसा नहीं है। ऑफिस में अगर काम ज्यादा हो तो सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालनी ही पड़ती है। आओ सागर बेटा, मैं तुम्हारा डिनर के लिए वेट कर रही थी। हाँ सासू माँ, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे सिर्फ आप ही अकेले सागर जी का इंतजार कर रहे थे। अरे मैं भी तो कर रही थी साथ में। हाँ ठीक है, मैंने कब कहा कि मैं अकेले इंतजार कर रही थी? कहा नहीं सासू माँ, लेकिन आपका मतलब तो वही था। और अरे प्लीज आप लोग झगड़िए मत, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। आप लोग खाना खा लीजिए, ओके? क्यों? और सागर जी, आज आप ऐसे एकदम बुझे बुझे से क्यों हो? सागर भैया कोई बल्ब थोड़े ना है ऐसे बुझे बुझे। भाभी, सागर जी चलिए, अब थोड़ा सा खाना खा लीजिए, चलिए। अरे मई, ये थोड़ा सा ज्यादा सा ये सब क्या होता है? नहीं खाना है तो मतलब नहीं खाना है। क्या बात है सागर बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं मॉम, आई एम फाइन, मैं ठीक। हाँ तो ठाकर भाई आइए, 2 लोटी खा लीजिए, मैंने आपकी मन पसंद सब्जी बनाई है। हाँ सागर जी चलिए। कन्हैयालाल जी, आपको हिंदी समझ में आती है ना? तो मैंने शुद्ध हिंदी में कहा कि मुझे खाना नहीं खाना है, तो आप सब मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? और मेरे समझ में ये नहीं आता है कि खाना खिलाकर ही क्यों आप लोग अपना प्यार दिखाना चाहते हैं? अरे अगर किसी को प्यार दिखाना है तो उसकी बात मान लो। अगर कोई कह रहा है कि उसे अकेला छोड़ दो तो छोड़ दो ना उसे अकेला। I'm sorry। प्लीज आप लोग मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन सच में मुझे भूख बिल्कुल नहीं लगी। मैं बस अपने कमरे में जाके सोना चाहता हूँ। कल सुबह बहुत जल्दी मुझे ऑफिस पहुंचना है, ओके? सॉरी। देखा, उसके पीछे पड़ने का नतीजा देख लिया। 1 मिनट सासू माँ, आप कहना क्या चाहती हो कि मेरी वजह से सागर जी का मूड खराब हो गया है? और नहीं तो क्या। अरे उसके आते सागर, लेकिन सासू माँ, धीरे। मैडम, मुझे लगता है ऑफिस में कुछ तो दलबल हुई है, वरना ठाकर भैया हमेशा देवानंद की तरह हंसते थिलथिलाते सदा बहाल लेते, आज अचानक से वो एनलियन मैन बन गए। ऑफिस में जरूर कुछ हुआ है, वरना ऑफिस का टेंशन घर तक नहीं आता। ऑफिस में ऐसा क्या हुआ है, ये तो मैं कल सुबह पता करके रहूंगी। जय अम्बे कन्हैयालाल। दयाम्बे माई भाभी, ठाकर भैया क्यों परेशान थे, कुछ पता चला? नहीं कन्हैयालाल, कल रात को तो सागर जी का मूड बहुत खराब था, इसलिए मैंने तो उनसे कुछ पूछा ही नहीं। बाबा, नाश्ते के टाइम उनसे सब पूछ लूंगी। क्या नाश्ता? वो तो नाश्ता तलते चले भी दे। क्या? हाँ। मैं जब नहाने गई तब तो सागर जी रूम में ही थे। मैंने सोचा कि बाहर न्यूज़पेपर पढ़ने आए होंगे। कमाल है, पत्नी को पता ही नहीं है कि पति घर में है या ऑफिस चला गया।
जय अम्बे सासू माँ। सुबह सुबह अपनी पहली ही लाइन में मुझे पहला ताना मारने से पहले आपने पूरी बात सुनी मेरी। मैंने कहा मैं जब नहा रही थी तब तो सागर जी रूम में ही थे, और मैं जब उनसे मिलने बाहर आई तब मुझे पता चल रहा है कि सागर जी तो ऑफिस चले गए। मॉम, आप सबको एक धमाकेदार न्यूज़ देनी है। मस्त। हाँ तो माचिस लाऊं? कन्हैयालाल प्लीज, हाँ तो मैडम। तुम मत सोचो, तुम न्यूज़ बताओ। हाँ, सागर भैया कहाँ है? ये न्यूज़ है। चले गए ऑफिस। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, सोनिया उनको न्यूज़ बाद में दे देगी। हाँ, तो न्यूज़ ये है कि सोनिया को एक बहुत बड़े डायरेक्टर मिलने आने वाले हैं, और अगर सोनिया का ऑडिशन उनको पसंद आ गया तो वो सोनिया को अपनी मूवी में एज अ हीरोइन साइन करेंगे। मस्त। क्या तो डायरेक्टर खुद अपनी पिक्चर में लेने के लिए आपके पास आएगा और फिर पिक्चर भी बनाएगा? हाँ। बिना साले विपरीत बुद्धि। क्या हुआ मही, तुम ये न्यूज़ सुनकर खुश नहीं हुई? नहीं नहीं भाभी, मैं बहुत खुश हूँ। बस वो सागर जी की वजह से थोड़ी परेशान हो रही थी। पता नहीं ऑफिस में ऐसी क्या बात हो गई होगी कि सागर जी सुबह सुबह इतनी हड़बड़ी में चले गए।